षष्ठाध्याय से द्वितीय पाद से प्रथमाधिकरण आरचेति। छठे अध्याय के दूसरे पाद का पहला अधिकरण आरंभ होता है। सत्रेषु कर्तृ बहुत्वाधिकरणम, सत्रेषु कर्तृ बहुत्वाधिकरणम। सत्रयाग में अनेक कर्ता होते हैं, क्या सभी को बराबर फल मिलेगा या सभी को थोड़े थोड़ा अंश बटेगा फल, ये विचार करना है। सत्रे फलांश प्रत्येकम सर्वं वाद्य समूह के कर्तृत्वाद अंत्यम एकैक स्यापि तत्वाद बहुत्वतः। सत्रयाग में प्रत्येकम फलांश, प्रत्येक फल का थोड़े थोड़े अंश मिलेगा या प्रत्येक पूरा ही फल मिलेगा। सर्वम यानी प्रत्येक को या का पूर्णतः कर्तृत्व माना जाता है या समूह मिलके कर रहे हैं। कम से कम 17 होना चाहिए बोला गया वहाँ, कम से कम 17 यजमान होते हैं। जो आज यजमान होगा कल ऋत्विक हो जाएगा, जो आज ऋत्विक कल यजमान, से सभी के सभी क्रमशः पर्यायेण सब यजमान सब ऋत्विज, वो सत्रयाग का नियम है। तो सबको यजमान मान के, सबको कर्ता मान करके सबको बराबर पूर्ण फल मिलना, ये सिद्धांत पक्ष है। और पूर्व पक्ष ने समुदाय को कर्ता मानना है। समुदाय का एक देश एक व्यक्ति है, 17 लोग हैं, प्रत्येक को हम कर्ता नहीं माने। जब समुदाय करता है तो समुदाय को फल मिलेगा, जब समुदाय को फल मिलेगा तो क्या होगा, वो प्रत्येक को आपस में बांटना पड़ेगा। जैसे हम लोग आजकल खेलों में देखते हैं, अब टीम विजयी हो गया, एक टीम को 1 लाख रुपए पुरस्कार मिला, कौन ले जाएगा 1 लाख रुपया? सब बांटेंगे आपस में, सबको 1-1 लाख थोड़ी मिलेगा। इसी समुदाय में कर्तृत्व था वहाँ, इसे समुदाय में कर्तृत्व से फल क्या है, अंशतः ही जाएगा। ये पूर्व पक्ष है। लेकिन यहाँ लौकिक के समान नहीं है। वेद में जो कर्मकांड में सभी को कर्ता माना है, अच्छा सभी को पूर्ण फल मिलेगा। सत्रे फलांश प्रत्येकम सर्वम वा, पूर्व पक्ष कहता है आद्य समूह के कर्तृत्वाद, समूह में कर्तृत्व मानने से प्रत्येक अंशत ही फल मानने चाहिए। सिद्धांत ने अंत्यम एक एक स्यापि तत्व, प्रत्येक को कर्ता माना गया है। क्यों? बहुत्वतः आसीरन बहुवचन विधान किया है, सभी को अलग अलग प्रत्येक को कर्ता मान करके विधान किया है। इदम आमनायते ऋद्धि कामा सत्रमासीरन इति, यह पठित है वेद में। ऋद्धि की कामना वाले लोग सत्र का आचरण करें, सत्रयाग का अनुष्ठान करें। अत्र सत्रे बहुनाम समुदाय से कर्तृत्व अवगतम, पूर्व पक्ष कहता है इस सत्रयाग में बहुतों को मिला करके एक समुदाय, समुदाय से एक वचन बोल रहे इसलिए एक समुदाय में कर्तृत्व माना गया। सप्तदश वराहा सत्रम आश्रनीति श्रवणात्, क्योंकि श्रुति कहती है न्यूनतम संख्या 17 अवर मन न्यूनतम, 17 आसीरन सत्रयाग में यजमान होकर के रहते हैं। इति व श्रवणात् कर्तृत्वेन समुदाय सैव फलित्वात्, कर्तृत्वेन समुदाय को कर्ता माना, अच्छा फल भी कौन होगा, फल भी किसको मिलेगा, समुदाय को मिलेगा। तो पुरुषाणाम प्रत्येकम फलांश एव न तो सर्वम, इसे जितने पुरुष समुदाय में प्रत्येक को फल का अंश ही बटेगा, न तो सर्वम, सभी को पूर्ण फल मिलेगा नहीं। एक एक सेव इति चेत मैवम, सर्वम फलम एक एक सेव न इति चेत मैवम, ऐसा मत कहो। एक एक स्यापि समुदाय अंतपाती न कर्तृत्व सद्भाव, प्रत्येक में समुदाय का अंतपाती होने के नाते प्रत्येक में कर्तृत्व विद्यमान है। कोई अन्यथा समुदाय से एकत्वेन सत्रम आसीरन इति श्रुतम कर्तृभौतम नोपपद्येता, यदि बात नहीं मानोगे समुदाय में एकत्व है तो फिर सत्रम आसीरन बहुवचन नहीं होना चाहिए था,
आसीरन कैसे हो गया? आसीत, आसियाताम, आसीरन बनता है, तो आसीत बोलना चाहिए था। तो आसीरन इस तरह बहुत जो कथन किया वो उपपन्न नहीं हो पाएगा। श्रुतम कर्तृवोत्तम न उपपद्येत तस्मात् एकैकस्य कर्तु सर्वफल सद्भावात्, प्रत्येक को कर्ता माना जाएगा, से प्रत्येक को पूर्ण फल मिलेगा। सर्वफल कामिनाम एव अत्र अधिकार, जो रिद्धि रूपी पूर्ण फल कामना रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति यजमान होगा। रिद्धि के एक अंश मुझे मिले उस भाव से वो भाग नहीं लेगा। पूर्ण रिद्धि मेरे को मिलना चाहिए, पूर्ण रिद्धि उसे भी, हर व्यक्ति पूर्ण रिद्धि की कामना वाला ही ये यजमान होगा। सर्वफल के कामना करने वाले ही यहाँ पर सत्रयाग में अधिकार रखते हैं, न तो अंश फल कामिनाम, अंश फल की कामना करने वाले ये सत्रयाग के अधिकारी ही नहीं है। द्वितीय अधिकरण आरचति, दूसरे अधिकरण का आरंभ करते हैं। दर्श पूर्णमास आदो कर्तरेकत्व विवक्षाधिकरणाम, दर्श पूर्णमास आदि में कर्तरेकत्व विवक्षा करनी है। दर्शे कर्तरेक्य नियम नास्ति न कामिनी उद्देश्य ग्रहवत् संज्ञा यतो नैव विवक्षिता आख्यातोपात्त संख्यात्र विधेयस्य विशेषणं विवक्षितात् साहित्यत्र कर्तरेक्यं विनियम्यते। दर्शे कर्तरेकत्व नियमो नास्ति उत अस्ति, कि पूर्व पक्षी क्या मानना है? स्वर्ग काम यह कर्ता का बोधक शब्द है, और उस कर्ता का बोधक शब्द में जो एक वचन है अविवक्षित हो जाता है, कि वो उद्देश्य कोटि में चला गया। जैसे आपने पहले पढ़ा है ग्रहम सम्मारष्ठी, उद्देश्यगत एकत्व अविवक्षित है, यहाँ भी उद्देश्यगत होने के नाते एकत्व अविवक्षित हो जाएगा। इसे एकत्व में कोई नियम नहीं, ऐक्य नियमो नास्ति, पूर्व पक्षी सिद्धांत नहीं नान अस्ति विकल्प हुआ। न काम ने उद्देश्य एक ग्रहवत संख्या, उद्देश्य में बोलता जो कामी पुरुष है, स्वर्ग काम सर्वबोध्य काम वाला पुरुष में जो उद्देश्य कोटि में विद्यमान जो संख्या है वह ग्रहवत अव्यवक्षित है, या तो नैव विवक्षिता, जिसलिए विवक्षित नहीं है। अतएव ऐक्य नियम नास्ति, अनेकों मिलकर के भी दशमास याग कर सकते हैं, ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांत नहीं आख्यातोपात संख्यात्र विधेयस्य विशेषणम, विधेयभूता वस्तु का विशेषण कौन है? आख्यात में जो विधेय कौन है? विधि। यजेता ता में जो एक वचन आया है वो एकत्व संज्ञा, वो विधि क्या था? भावना। भावना के अंदर आक्षेप लब्ध क्या हो गया? कर्ता। कर्तृगत विशेषण एकत्व वही संख्या से पूरा हो जाएगा। स्वर्गाम का एकत्व को हमें लेने की जरूरत नहीं है। आख्यात से उपात जो संज्ञा है वह यहाँ विधेय का विशेषण हो जाता है। विवक्षिता अतः सा, जिसलिए वह विवक्षित है, वह एकत्व विभक्ति विवक्षित है। अत्र कर्तृक्यम विनियम्यते, इसलिए दश पूर्णमास्या का कर्ता एक ही होगा। ये नहीं कि दर्शया कोई और करेगा, पूर्णिमा कोई और करेगा, दो यजमान कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दश पूर्णमासाभ्याम स्वर्गामो यजेत इत्यत्र स्वर्गाम उद्देश्य, उद्देश्य कौन है? स्वर्ग काम। तद्गतम चेकत्वान ग्रहेकत्वद अविवक्षितम, तद्गत जो एकत्व है ग्रहेकत्व के समान अविवक्षित हो जाता है। तस्मात् एको दो बहवो वा, चाहे अकेला भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, बहुत मिलके करे। दश पूर्णमासी और अधिकारिण यदि प्राप्त ब्रह्म, से दश पूर्णमास के अधिकारी जो है एक दो तीन बहुत भी हो सकते हैं, ये तो अभिप्राय हुआ। यदि प्राप्त सिद्धांति ब्रह्म माँ भूत स्वर्ग गांव पदगत से एकत्व से वक्षा। ठीक आपने कहा स्वर्ग का आम जो एक वचन है कोई विवक्षा नहीं की जा सकती, उसका अन्वय कर नहीं सकते कि उद्देश्यगत है, वो अविवक्षित है। ये बात आपने जो कहा वो हम भी मानेंगे। माँ भूत स्वर्गांव पदगत एकत्व से वक्षा, लेकिन यजेत आख्यातगतंतु यदेकत्व, यजेता इस आख्यात में विद्यमान जो एकत्व है उसका अन्वय कहाँ करोगे?
वो तो विवक्षित है ना। विधि के तरफ बोधि कोई भी अंश हम त्याग नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उसको अन्वय करना पड़ेगा आपको। कहाँ अन्वय करे एकत्व को? तो कर्ता का विशेषण बना देंगे। कहते कर्ता तो उपलब्ध है ही नहीं ये आख्यात में, कि आपके यहाँ तब प्रत्येक कर्तार्थ में नहीं आया ना, भावना अर्थ में है तुम्हारे मत में। तो कर्ता कहाँ है यहाँ पर ये जेता में? उसके विशेषण कैसे करोगे आप? कहते भावना कौन करेगा? भवितुर भवनानुकूल भावितुर व्यापार विशेष भावना। वो भविता कौन है? उसका नाम तो कर्ता है, उसका विशेषण बना देंगे। वही समझा रहे हैं। यजेत इत्याख्या कथन तो तयकत्वम तद विधेयस्य विशेषणात्, विधेय का विशेषण से वही विवक्षित रहेगा। विधेय क्या है? विधेया तो क्रिया, साच स्वसिद्धे, वह क्रिया अपने स्वरूप सिद्धि के लिए कारकांतर्वत अन्य कारकों की जैसे अपेक्षा करता है वैसे कर्तारमपि आक्षिपति, कर्ता भी आक्षेप लभ्य हो जाता है। इति क्रिया द्वारा कर्ता भी विधेय, क्रिया विधेय है तद्वारा कर्ता भी विधेय हो गया। अतः विधेय जो करता है तदगता यायम एक संज्ञा सा विवक्षिता, से विधेय कर्तृगत वह यह जो एकत्व संख्या है वह विवक्षित हो जाती है। इति कर्तुर एकत्वम नियमते, इसे कर्तृगत एकत्व नियमित हो जाता है। निश्चय वह एक ही कर्ता दर्श और पूर्णमास को करेगा, दो या अनेक नहीं करेंगे। अब आता है तृतीयाधिकरण मारचेति, प्रक्रांत काम्य कर्माणाम समापनीयत्वाधिकरणम। इसी अधिकरण को भाष्यकार ने लिया गीता में, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में लिया। व्यक्ति कामना किया, संकल्प मुझे स्वर्ग चाहिए, और यज्ञ आरंभ कर दिया, बीच में विवेक जग गया, होश आया उसको, अरे क्या कर दिया मैंने, स्वर्ग जाके क्या करूँगा, फिर लौट के आना पड़ेगा, और गलती हो गई मेरे से, अब मैं कामना त्याग देता हूँ, छोड़ दिया कामना। तो कर्म को छोड़ देना चाहिए, बीच में पूरा करना चाहिए ना। पूर्व पक्षी कहेगा क्यों करे, कामना तो रही नहीं, जिसके आधार कर्म शुरू हुआ वह आधार ही खत्म, अच्छा कर्म भी खत्म करो बीच में। क्या कहते नहीं कर सकते, नहीं निष्काम की बात नहीं है। यहाँ आपने जो कर्म आरंभ किया उसके बीच में छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? हेतु देंगे। एक तो लोग कहेंगे देखो पाखंडी था, बदनाम कर देंगे आपको, आधा वधा क्यों भाग गया छोड़ करके, ये भी तो होगा ना। और विधि, जिस विधि को पालन करने आप बैठे हैं उस विधि का अपमान भी हो गया, अनादर हो गया श्रुति का, एक और दोष चढ़ेगा। इसीलिए पूरा अवश्य करनी चाहिए, भले आपका फल नहीं चाहिए तो भी कर्म पूरा करो, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। असामाप्यम समाप्यम वा काम्यम कामे निवर्तिते आद्य प्रयोजना भावा दंत्यो निंदादि संश्रयात्। असमाप्यम समाप्यम वा, काम्यम कर्म, काम्य कर्म जो आरंभ किया गया था वह असमाप्य या समाप्य, ये प्रश्न क्यों उठा? कामे निवर्तित, कामना यदि पीछे निवृत्त हो जाए वह कर्म को, काम्य कर्म को बिना समाप्त के ही छोड़ देना चाहिए या समाप्त करके ही रहना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है कामना और प्रयोजन को लेकर कर रहा था, प्रयोजना भावाद आद्य, आद्य पक्ष को लेना चाहिए। सिद्धांत ने अंत्यो नहीं, भले कामना बीच में खत्म हो गया तो भी आपको करना ही चाहिए। यह नहीं कि दो बार संकल्प करूंगा, निष्काम भाव से मैं कर्म करूंगा, नहीं, दो बार संकल्प कैसे करोगे? संकल्पित कर्म है वो आधा हो चुका है, बीच में वैराग्य हुआ है, अब दोबारा उसे संकल्प नहीं होगा। यहाँ वंस मोर का लॉ जो है लागू नहीं होता नियम। जैसे रामलीला में राम ने रावण को मार दिया, धड़ाम से गिर गया जोर से, लोगों ने तालियां बजा वंस मोर बोल दिया, रावण उठ कर खड़ा हो गया और कहता है राम को बाढ़ो दोहरा मारो, लोग चाह रहे, लोग देखना चाह रहे हैं वहाँ पर मरना, और जब बाढ़ मेरे पास नहीं है तो निकाले लो मारो अब दोबारा।
ये तो नाटकों में ऐसा हो जाएगा, मरा भी खड़ा हो जाएगा रावण। लेकिन यहाँ वंस मोर नहीं चलेगा। एक बार ऐसे महात्मा, बुढ़ा महात्मा नहा रहे थे गंगा जी में, भगत जगत लोग थे, महात्मा जी नहा रहे, उनके ऊपर डाल रहे। अब कुछ मूर्ख बैठे थे उनके भगत, गुरु जी बहुत बढ़िया आपने डुबकी लगे, वंस मोर। पागल लोग, और कितना बुढ़ा डुबकी लगाएगा, वंस मोर 10 बार करते बुढ़े का हालत काम पर लग गया। और समझदार भगत लोग पकड़ के बाहर लाए, आ गए वहीं खत्म ना हो जाए, तुरंत पहुँच के कंबल उड़ा दिया। इसलिए हर जगह वंस मोर लागू नहीं होता है। यहाँ नहीं लागू हो सकता है। दोबारा संकल्प करो, वंस मोर संकल्प नहीं चलेगा। कि बिना संकल्प के, निष्काम भाव के संकल्प के बिना ही कर्म करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। पूर्व पक्षी प्रयोजना भावत मत करो बोलता है सिद्धांत, नहीं, निंदा आदि संश्रवणात्, निंदा आदि सुनने पड़ जाएंगे। उसे बचने के लिए आपको कर्म पूरा करना ही चाहिए। चित्रया यजेत पशुकाम, कार्या वृश्चिकामो यजेत इत्यादिषु काम प्रेरितेन पुरुषेण कर्मोपक्रांतम। कामना से प्रेरित पुरुष ने कर्म कांड करना शुरू कर दिया। पशु की कामना शुरू कर रहा था, इतने में कोई दानी आ गया, हमसे 1000 गाय ले लो बोल दिया, तो कामना पूरी होगी ना, अब क्या याद करना है। वर्षा की कामना से कार्य निष्ठि कर रहे हैं, शुरू हुआ 2-4 आहुति पड़ी, तेरे धड़ धड़ बारिश हो गया, अब क्या कर जरूरत है, आगे वहीं छोड़ दो। पूर्व पक्ष यही कहेगा। पुरुष के द्वारा काम से प्रेरित होकर कर्मों का उपक्रम किया गया था। तस्य समाप्ते है प्राग एवं, उस कर्म की समाप्ति से पहले ही केनापि निमित्तेन तत्फल प्राप्त हो, किसी निमित्त से फल की प्राप्ति हो गई या किसी निमित्त से फल का वैराग्य हो गया, तो दोष दर्शनेन वा, है ना, वैराग्य के लिए दोष दर्शन से वैराग्य हो गया। कामो निवर्तते, काम निवृत्त हो गया। तदा कर्मानुष्ठाने प्रयोजनाभावात् न समापनीयम, कर्मानुष्ठान करने में कोई प्रयोजन नहीं रह गया, अजब कर्म को समाप्त नहीं करना चाहिए, बीच में छोड़ देना चाहिए। यदि चेत मैवाम प्रक्रांत से कर्मण असमाप्त निंदा प्रायश्चित श्रवणात्, प्रक्रांत कर्म के समाप्ति के बिना ही यदि वो छोड़ देता है बीच में, उसकी निंदा का भी श्रवण है और प्रायश्चित का विधान कर दिया गया। कभी गलती से भी कोई आदमी आधावध कर्म करके छोड़ता है, उसका प्रायश्चित का विधान किया गया और ज्ञापन करता है, काम ना हो या ना हो, शुरू किया कर्म तो आपको पूरा करना ही चाहिए। प्रक्रांत से कर्मण असमाप्त निंदा प्रायश्चित श्रवणात्। देवताभ्यो वा एष आवृश्यते यो यक्ष इत्युक्त्वा न यजते। देवता लोग उसके जड़ को काट देंगे, गड़बड़ करेंगे। देवताभ्यो वा एष आवृश्यते, देवताओं से उसके कई चीजें जड़ काट दिए जाएंगे। जो संकल्प ले किया आप देवताओं के लिए, मैं यहाँ यक्षे, मैं या करूँगा, संकल्प करके इत्युक्त्वा न यजते, और देवताओं को या करना बंद कर दी, तो उसको देवता लोग छोड़ेंगे नहीं, उसके जड़ से सफाया करना शुरू कर देंगे। इसे क्या करना पड़ेगा? इत्युक्त्वा न यजते त्रयी धातवीयेन यजेत, त्रयी धातवीयेन यजेत, तीनों धातु का प्रयोग करते हुए उन्हीं देवताओं को उद्देश्य करके याग करना पड़ जाएगा। 3 धातु कौन है? सोना चांदी लोहा, 3 धातु ऐसे सामान्य रूपेण वर्णन है। त्रैधातवीयेन यजेति तदुभयं श्रुतम, इस तरह से निंदा भी श्रुत है और प्रायश्चित भी श्रुत है। इसलिए तस्मात् समापनीयमेव, भले ही आपको फल इच्छा नहीं रह गया, कामना वैराग्य हो गया, कामना त्याग हो गया, या फल प्राप्त हो गया, पहले कर्म समाप्ति से पहले जिस फल के लिए कर रहे थे फल प्राप्त हो जाए,
तो भी वह कर्म पूरा करना ही चाहिए। चतुर्थाधिकरण मार्चेति, चौथा अधिकरण आरंभ करते हैं। प्रक्रांत लौकिक कर्मणाम समाप्ति नियमाभावाधिकरणम। अब ये श्रौत कर्म के लिए आपने नियम बनाया, उसी प्रकार जो लौकिक कर्म के लिए भी यही नियम लागू होगा। कोई एक प्रयोजन से आप लौकिक कर्म आरंभ कर दिए, मान लो दृष्टांत लौकिक ले लीजिए, आपने भोजन बनाने के लिए सोचा, आरंभ कर दिए, सब्जी वगैरह मान्या करने लग गए, इतने में कोई आ गया सारा भोजन लेकर के, तो क्या करोगे? भोजन बनाओगे? नहीं करेंगे ना। जितना काम किए थे उसको वैसे के वैसे वापस फ्रिज में रख देंगे, बना बना माल आया उसी को खाएंगे। से लौकिक कर्म में ये नियम लागू नहीं होता, जो श्रौत कर्म का नियम है। यहाँ कोई संकल्प थोड़ी किया आपने देवताओं को उद्देश्य करिए मैं आप लोगों के लिए भोजन बना रहा हूँ, ऐसे तो है नहीं। हम अपने लिए भोजन बनाते हैं तो भगवान को अर्पण कर देते हैं, इतना ही करते हैं। बनाते किसके लिए? अपने लिए तो बना रहे हैं ना। संकल्प यही रहता है अंदर में, अपने लिए मैं बढ़िया से बढ़िया बनाऊं। फिर क्या करें, संस्कार ऐसा हम लोगों का, भगवान को अर्पण कर देते हैं, नैवेद्य लगा देते हैं, भोग लगाते हैं, तब खाते हैं। इन भगवान के लिए ही करके भोजन लगभग कोई बनाता नहीं है। मंदिर आदि में देखो प्रसाद भोग लगता है, किस लिए? भगवान के लिए थोड़ी, उसको बेच के पैसे, मंदिर वालों को पैसे कमाना है, उसके लिए लगा रहे वहाँ। ये भगवान के लिए कर कोई भोजन शायद मेरे ख्याल से कोई बनाता ही नहीं होगा। कोई ऐसा उत्कृष्ट कोई महान साधक होगा, मुमुक्षु होगा जो बनावे भगवान के लिए भोजन और कहे भगवान आप खाए, आपने जो दिया प्रसाद मेरा हो गया अभी, और पाले। इसलिए लौकिक कर्मों में नियम नहीं है। बीच में जिस फल को, जिस प्रयोजन को उद्देश्य करके आप लौकिक कर्म कर रहे थे, वह कर्म के पूरे होने से पहले यदि फल प्राप्त हो जाए, कर्म को वहीं बीच में छोड़ सकते हो आप। इसे प्रक्रांत लौकिक कर्मणाम समाप्ति नियम अभावाधिकरण मार्ग। समाप्यम असमाप्यम वा लौकिकम शास्त्र कल्पनात् आद्यो नो गृह कृष्यादौ शास्त्र कल्पक वर्जनात्। समाप्यम असमाप्यम वा, पूर्व से समाप्त करना चाहिए। पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार कोई भी कर्म लौकिक हो शास्त्रीय हो जो शुरू कियो वो करना जरूर चाहिए, पूरा करनी चाहिए। असमाप्यम वा, सिद्धांत पक्ष असमाप्य। लौकिकम शास्त्र कल्पनात्, पूर्व पक्ष कहता है आद्य पक्ष लौकिक कर्म हो तो भी उसको समाप्त करनी चाहिए, उसमें भी हम कोई ना कोई शास्त्र कल्पना कर लेंगे। जैसे कई सारी चीज़ें है ना, अमंगलाचरण है, लोक में प्रयोग होता है, वेद में कहीं है ही नहीं। हम क्या करते हैं? शास्त्र कल्पना कर देते हैं। निर्विघ्न कामो मंगलम आचरेत, समाप्ति कामो वा मंगलम आचरेत। इसको अनुमित श्रुति कहते हैं। प्रत्यक्ष श्रुति, अनुमित श्रुति। प्रत्यक्षानुमानाभ्याम ऐसे ब्रह्म सूत्र में कई बार आता है। और प्रत्यक्ष अनुमान है, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष श्रुति और अनुमित श्रुति। ऐसे लोक में यदि कोई शिष्टाचार हो रहा है, लौकिक कर्म है वो, लेकिन शिष्ट प्रयुक्त है, अभिगीत शिष्टाचार का विषय है, वहाँ पर आप श्रुति कल्पना कर सकते हैं। पूर्व पक्ष कहता है सभी लौकिक कर्म को ऐसे ही समझो, सभी लौकिक कर्म को के मूल शास्त्र कल्पना कर लेंगे, अच्छा सब कर्म शास्त्रीय हो जाएगा। अच्छा सभी कर्म शास्त्री जब हो गए, एक बार आरंभ करोगे तो समाप्त करना ही पड़ेगा। तो सिद्धांत देता है ना, ऐसा नहीं, नो। क्यों? गृह कृष्यादौ, घर बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, इत्यादियों में शास्त्र कल्पक वर्जनात्, उनके लिए शास्त्र की कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं, निषेध बल्कि है। अब लोग शंका कर रहे हैं उसके लिए शास्त्र कल्पना करेंगे। शौच करने जाओगे वहां भी वेद मंत्र कल्पना करोगे, वेद विधि करके तब हम शौच करेंगे क्या?
यदि बीच में किसी कारण से रुक गया सब तो रुक गया, नहीं पूरा करने तक बैठे रहो, ऐसे थोड़ी विधान है, ऐसे कोई विधि नहीं है। वहाँ शास्त्र कल्पना नहीं किया जाए, लौकिक कर्म है। आप घूमने जा रहे हैं बीच में मन आ गया, बीच में चले आ गया, यानी कि उतना ही जाना ही पड़ेगा रोज, बीच में से लौट जाए, भ्रमण आदि कर्म है। इसे घर बना रहे हैं आप, बनाए तो मन में नहीं यहाँ ये मोहल्ले में हमको नहीं बनाना, आधा बनाओ के बेच दो, कौन रोक रहा है आपको, दूसरी जगह बना लो। यानी कि समाप्त करना जरूरी है क्या, बल्कि समाप्त ना करके बेचो ज़्यादा ठीक रहता है, कीमत मिलेगा ढंग का, क्यों अगले को अवसर मिलेगा, जो इसे फर्क करके बना लेना चाहिए बना लेगा वो। आपने पूरे बना के तो क्या करेगा, उसको तोड़ने के उसको दुख होगा, अरे इतना लाख रुपए मैंने खरीदा वो क्या करो, इसको तोड़ना पड़े, इसको तोड़ना पड़े, वास्तु अनुसार बनाना पड़े, तो नहीं बना पाएगा वो। इसे आधे वादे में बेच दो, पूरा करने की जरूरत नहीं, वहाँ लौकिक कर्म है। कृषि है, खेती कर रहे हैं, आपने सोचा आप क्या करें, खेती जोताई करवा दी, बीच में से बन में आया, नहीं हम नहीं भी पूछते, ना करो, दूसरे को दे तो पटाई में, भाई आप कर लेना, हमारे मन नहीं करने का, आप या बोलो कुछ, आधा हमें दो आधा तुम लो। कृषि कर्म हो इत्यादि ऐसे बहुत सारे कर्म है, आपको पूरा करना ही चाहिए, कोई नियम नहीं है। जैसे हमने भोजन के बता दिया, आपने आधा बनाए हो, इतने में भोजन तैयार हुआ, भोजन आ गया, नहीं हम भी बनाएंगे पूरा, भाई कौन खाएगा, फिर बेकार हो जाएगा, इसे वहीं छोड़ दो उसको आधे में ही। इसे शास्त्र कल्पक वर्जनात्, और शास्त्र कल्पना ऐसे लौकिक कर्मों के लिए आप नहीं कर सकते हैं, अतः यहाँ समाप्ति पर्यंत जाने की जरूरत नहीं है। रथ गृह निर्माणादि रूपम यह लौकिकम कर्म, रथ निर्माण, गृह निर्माण, कृषि कार्य आदि जो लौकिक कर्म है, तदपि तक्ष और तक्ष स्मृता उक्तम इति, स्मृति हो तो भी चलेगा, तक्ष स्मृतो हो कि तक्ष श्रुतो हो, कि श्रुति में भी आता है ना, जैसे तस्करेभ्यो नमो नमः नमक अध्याय में भी है, तक्षकेभ्यश्च नमो नमः, तक्षक का भी नाम आता है, ये वो श्रुति सम्मत लोग ही है, ये उनको भी जो भी काम करे पूरा करना चाहिए, उतने से हम श्रुति जोड़ लेंगे। वेद मूलत्व कल्पना, वेद मूल कल्पना होने से क्या श्रुति प्रमाण है, तक्ष का मूल ढूंढ लेंगे, ये पूर्व पक्ष कहता है वेद मूलत्व कल्पना, वेद मूल हम मान लेंगे, श्रुति नहीं हो तो स्मृति सही, स्मृति के आधार पर वेद मूल बना लेंगे। चित्रयागादिवत निवृत्ते अपि कामे समापनीयमिति चेदमयवाम, चित्रयागादि के समान इसे निवृत्ते भी कामे समापनीयम एवं इति चेदमयवाम। रथादौ रमणीयत्वस्य प्रयोजनस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्याम एव सिद्धि उपाय अवगमात्, श्रुति कल्पना की जरूरत नहीं, स्मृति मूल ढूंढने की जरूरत नहीं आपको, कि रथादियों में रमणीयत्व रूपी प्रयोजन जो था अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सिद्धि का उपाय बन जाता है। सिद्ध उपाय अवगमात् तत्र ऊहा पोह कुशल पुरुषोत्प्रेक्षा मूला तक्ष स्मृतिर न वेदम कल्पितुम प्रभवती, उस ऊहापोह में कुशल जो पुरुष के द्वारा उत्प्रेक्षा मूलक है ये स्मृतियां भी, तक्ष स्मृतिर न वेद कल्पितम, इसे उसको मूल वेद कल्पना करने की जरूरत नहीं है, न मूल वेद कल्पितुम शक्यते, तो तक्ष स्मृतौ यही ज्यादा ठीक पाठ है। जैसे इसने बताया कि आगे जैसे कोई संध्या उपासना कर रहा है, उससे पहले से संकल्प कर ले, बीच में लघु शंका के लिए फिर वापस आया, फिर किया, तो फिर वो व्यवधान माना जाएगा? नहीं, व्यवधान नहीं मानते, उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, आचमन नहीं करना पड़ेगा, बोला है ना उसमें, हाथ पैर धो के आओ फिर आचमन करो, आचमन करने से प्रायश्चित हो गया। व्यवधान तो है और व्यवधान में प्रायश्चित है, वह अनिवार्य व्यवधान है, आपने कर्म त्याग थोड़ी किया, आगे कर्म कर रहे हो ना, पूरा कर रहे हैं, जो कहा आपने शास्त्रीय कर्म तो पूरा करना पड़ेगा, संध्या पूरा कीजिए आप। कई ऐसे भी होते हैं लोग शंका करते हुए सोच कर नहा लेते हैं, नहा के आएंगे
फिर भी आचमन करेंगे विधि के अनुसार, तब आगे फिर संध्या करेंगे। पूरा करना पड़ेगा आपको, वो श्रुति है। हर संध्या उपासित श्रौत कर्म है, पूरे करने ही होंगे। अभी जो व्यवधान हो रहा है तो प्रायश्चित करो उसके लिए, जो विहित प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए अस्मात् अवश्यम समापनीयम यदि नास्ति नियम, इसलिए अवश्य समापनीय, ऐसे में कोई नियम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि यह श्रुति मूलक नहीं है। स्मृति भी क्या है, उत्प्रेक्षित है, प्रामाणिक स्मृति नहीं मानी जा सकती उसको। पंचमाधिकरण आरचेति, पांचवा अधिकरण की रचना आरंभ करते हैं। कलंज भक्षण वर्जनाधिकरण, कलंजादियों के भक्षण, प्याज, लहसुन, है ना, मांस, जो जहरीले बाण से मारे गए पशु का मांस, उसको कलंज कहते हैं, उसको भी कलंज है। और इन सबको निषेध कर दिया गया, उस पर विचार कर रहे हैं। पर्युदासो निषेधो वा नाद्यात् गृञ्जनमित्यसौ नैधातोरन्वयादाद्यः कल्प्यं संकल्पतः फलम् पदान्वयात्तु नैविध्योर्निषेधो अनर्थहानये संकल्पे लक्षणा प्राप्तिर्नैव काम्य विधिस्ततः। प्रसज्ज प्रतिषेध मानी जाए या परिदास प्रतिषेध माना जाए। परिदासो निषेधो वा, हमेशा नहीं आता है तो नहीं का मुख्य दो अर्थ, वैसे 6 अर्थ है, नहीं अर्था षट प्रकीर्तिता, इन प्रधान अर्थ 2 ही है, परिदास और प्रसज्ज प्रतिषेध। कौन सा माना जाए यहाँ? विधि क्या है? नात्याद गृंजनम, गृंजन कहते किसको? गाजर, गाजर खाना मना है, सन्यासी के लिए नहीं। सन्यासी तो सब खा सकता है, लेकिन बाकियों के लिए मना है। जनु चोटीधारी, हाँ नहीं, निषेध है, गाजर नहीं खाना चाहिए। हाँ, रोग की दवाई के रूप में ले सकते हैं। मान लो खून कम हो गया है ना, हेमोग्लोबिन बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वो कम हो जाए तो गाजर मूली का जूस झटिति बढ़ा देता है, दवाई के रूप में ले सकते हो। वैसे स्वाद के लिए सब्जी बना के नहीं खा सकते। नात्याद गृंजनम इत्यसौ, नहीं धातोर अन्वयाद, नए को क्या करेगा? पूर्व पक्ष कहता है सीधे धातु के साथ अन्वय कर दूंगा तो परिदास प्रशस्त हो जाएगा। परिदास कल्प्यम संकल्पतः फलम, और वह संकल्प से फल की भी कल्पना अवश्य करनी चाहिए। सिद्धांत ना पदान्वयात तो नई विध्योर निषेधो अनर्थहानय, पद के साथ सीधे अन्वय करने पर भी नय का विध्योर निषेधो अनर्थहानय, विधि के साथ जो निषेध किया गया वह अनर्थ का हानि के लिए। इसे परिदास मत मानो, उससे भिन्न उसके सदृश। परिदास का मतलब क्या होता है? उससे भिन्न उसके सदृश, वो अर्थ नहीं लेंगे। गाजर से भिन्न, गाजर से सदृश खाओ अर्थ नहीं करना हमने। गाजर न खाओ, सीधे विधि के साथ सीधे जोड़ दो। प्रसज्ज प्रतिषेध कहते हैं उसको। संकल्पे लक्षणा प्राप्तिर नैव काम्य विधिस्ततः, संकल्प में ऐसे कोई लक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः यह काम्य विधि यहाँ नहीं हो सकता है। अनारभ्य विधियों में श्रुत है, अनारभ्य श्रूयते न कलंजम भक्षेत न लशुनम न गृंजनम इति। कलंज का भक्षण न करे। लहसुन में भी कुछ बड़े कुतार्किक लोग होते हैं, वो कहते हैं लाल लहसुन नहीं खाना, सफ़ेद लहसुन खा सकते हैं। लाल प्याज नहीं खाना, सफ़ेद प्याज खा सकते हैं। ऐसे सब चालबाजी व्याख्या करते हैं लोग, खाने की इच्छुक जो है। विषाक्त बाण से मारा गया पशु का मांस, उसको कलंज कहते हैं। विषाक्त बाण से मारे गए पशु का मांस, उसको नहीं खाना। और लहसुन तो ले लिए, लहसुन अपना उपलक्षण हो जाता है, प्याज का भी, और गाजर ले लिया। इति तत्र न भक्षेत यदि सन्निधि वशात न भक्षेत, सन्निधि वशात जो है नय का धातोर अन्वय, नय और धातु का परस्पर अन्वय कर दो। सती अभक्षणम यदि
पुरोदास संपद्यते, तब पूर्व पक्ष उसमें भी अभक्षणम को पुरोदास करना चाहता है। तथा सती नेक्षित उद्यंतम आदित्यम इत्यादि के समान संकल्पो विधेय, मैं नहीं खाऊंगा ऐसा संकल्प या विधेय हो जाएगा। निषेध के द्वारा अभाव से भाव को ओर ले जाना, ये पुरोदास। अभाव से भिन्न क्या हो गया? भाव। अभाव की सदृश पदार्थ कौन है? भाव पदार्थ। भाव पदार्थ क्या करना आपने कहा था वहाँ निश्चित उद्यंत में? संकल्प करना। वैसे यहाँ भी संकल्प करना, ये विधेय है, ऐसा मानते पूर्व पक्षी। तस्य च अभक्षण संकल्पस्य विसृजन्यायेन स्वर्ग फलत्वेन कल्पनीय। ऐसे संकल्प का फल क्या होगा? यदि कोई पूछेगा, कहते अभक्षण संकल्प का फल जो है विसृजित न्याय से सीधे स्वर्ग को ही मान लो। यदि चेत मैवम पदैक देश से धात पदांतरेण अन्वेतुम अयोग्यत्वात्। आपने क्या लिया? न भक्षयेत। न कन्वे किसके साथ किया? भक्षित पूरे के साथ नहीं, भक्षित पद का जो प्रकृति भक्ष धातु, धातु का अर्थ है भक्षण, उसके साथ जोड़ दिया न भक्षण अभक्षणम। और प्रत्यार्थ कहाँ गया? पदा का एक देश को लिया ना आपने, धातु मात्र को लिया, प्रकृति मात्र से अन्वय कर रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। नियम क्या है? पहले जा चुका है, पदार्थ पदार्थे न अन्वेति न तो तदेक देशे न। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ का पूरे के पूरे परस्पर अन्वय होगा, पदार्थ एक देश को लेकर के आप अन्वय नहीं कर सकते। पदैक देश से धातु, पद का क्या है? एक देश है, भक्षयेत ना भक्षयेत, भक्षयेत पद का एक देश है धातु, उसको पदांतर के साथ न के साथ आप अन्वय तुम अयोग्यत्वाद, अन्वय करना योग्य नहीं है। विधायक पदस्य नए पदे न अन्वये, इसे हमें क्या करना पड़ेगा? विधायक उस पूरे पद को नए के साथ अन्वय करना पड़ेगा। सती राग प्राप्ताम भक्षण प्रवृत्ति अनुद्य निषेधस्य विधेयत्वात्। तो रागत प्राप्त भक्षण में जो प्रवृत्ति है उसको अनुवाद करके श्रुति क्या कर रही है? इन चीजों को मत खाओ। निषेधस्य विधेय हो गया, निषेध भी विधेय हो गया। न च निषेधो व्यर्थ, निषेध करना व्यर्थ नहीं है। नर्कपात निवारकत्वात्, कि अभक्ष भक्षण करोगे नरक आदि मिलेगा, तो उससे उस नरक में जाने से आपको बचा रहे हैं, यही फल है। नरकपात से बचाना ही फल है यहाँ पर, इसे अलग स्वर्ग आदि फल की कल्पना करने की जरूरत नहीं रहा। एवंच सती अश्रुतन न किमपि कल्पनीयम, अश्रुत कुछ भी हमें कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तत्पक्षे तो अश्रुत संकल्प आगे पर सबसे पहला कल्पना क्या हुआ? संकल्प रूपी भाव पदार्थ अपने कल्पना किया परदास के आधार पर, फिर संकल्प का फल स्वर की कल्पना की, दो दो कल्पना करना पड़ा। और यहाँ कोई कल्पना नहीं, सीधा वाक्यार्थ निकल गया। तत्पक्षे तो अश्रुत संकल्प संकल्पनी है थी, तदर्थम भक्षण शब्द लक्षण आश्रयितव्य, तस्मात् स्वर्ग कामिनो नात्र अधिकार हो। और इसलिए स्वर्ग कामी को इसमें अधिकार नहीं, ये भी आपको कल्पना करना पड़ा। किंतु नरकांग नरकाद भीत से अधिकार, इसलिए यहाँ उस व्यक्ति के लिए इस वाक्यों में अधिकार है जो नरक से भीत है। मुझे नरक न मिल जाए, ऐसे में कोई पाप न हो जाए, ऐसे जो भय भीत है उसी को इसमें अधिकार है। वही व्यक्ति जो है इन चीज़ों को खाएगा नहीं। और जो सोचेगा चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, दोनों मेरे लिए बराबर, ऐसा महान व्यक्ति के लिए खाओ पियो। षष्ठाधिकरण आरचति, छठा अधिकरण आरंभ होता है। स्मार्त विधि निषेध नियमानाम उपनयनोत्तर कालाधिकरणाम। स्मृतियों ने भी जो विधि बताए हैं, नियम बताए हैं, उनका पालन कब करना चाहिए बच्चे को? उपनयन के बाद या उपनयन से पहले? या बड़े आ जाए तुरंत खड़े हो जाओ। अब बच्चे को बड़ा छोटा कुछ पता ही नहीं है, और खड़ा नहीं हो तो पिटाई करोगे उसको, खड़े हो जा। बड़े को प्रणाम करना चाहिए, कराते बच्चे से, लेकिन अपना बच्चा नहीं करता, कराना पड़ता है। लेकिन क्या उसका विधि पालन करना चाहिए?
कहते नहीं, उपनयन से पहले कोई विधि नियम लागू नहीं होता। उपनयन से शुरू हो जाता है सभी विधि सभी नियम। ये सिद्धांति बोले। पूर्व पक्ष नहीं, सबको जन्म से लागू कर दो सब नियम। प्रांगमुखत्वादि नियम उपनीते पुराप्युत ऊर्ध्वं मंत्राग्न्य साध्यत्वाद आद्यो अंत्योस्तु तथा स्मृते है। प्रामुखत्वादि जो नियम है और कई निषेध भी है, विधि भी है, उपनीते पुरापि उपनयन से पहले भी है, उत ऊर्ध्वम अथवा बाद में ही लागू होता है। पूर्व पक्ष कहता है मंत्र अग्नि साध्यत्वाद, मंत्र और अग्नि आदि से साध्य होने के नाते मंत्राग्नि साध्यत्वाद आद्यो पहले भी लागू होना चाहिए। मंत्र अग्नि से असाध्यत्वाद, पूर्व असाध्य, मंत्राग्नि साध्यत्वाद, मंत्र और अग्नि से साध्य नहीं है, इसलिए उपनयन की क्या जरूरत है। जब मंत्र साध्य है, ये अग्नि साध्य है, वो उपनयन के बाद कि मंत्र का पाठ कब करेगा वो, जो गुरुकुल जाएगा उपनयन के बाद में, तब वो मंत्र जानेगा। उससे पहले मंत्र कैसे जानेगा, गुरुमुख से पढ़ा नहीं। और अग्नि की प्राप्ति कब होगी, उपनयन संस्कार के दिन से मिलेगा अग्नि उसको। इसलिए मंत्र अग्नि के अधीन जो नहीं है, असाध्य है जो, वो जो विधि नियम है वो तो पहले से भी लागू होना चाहिए। इसीलिए सिद्धांत अंत्यो ऊर्ध्व में ही होगा, अंत्योस्तु क्यों, तथा स्मृति है, स्वयं स्मृति बता रही है। सब नियम कब लगेगा, तस्य व्रतम, मनुस्मृति ने अधिकार शुरू किया, तस्य व्रतम, जो उपनयन करके गुरुकुल में आ गया उसके लिए व्रत वर्णन किया, तस्य व्रतम अधिकार में। स्मृति खुद नियम बता दिया, उपनयन के बाद ही व्रत है उसको, उससे पहले कहाँ नियम। प्रामुखो अन्नानि भुंजीत, पूर्वाभिमुख होकर के बैठ के भोजन करना चाहिए, पूर्वाभिमुख होकर के। प्रासंगिक कभी दक्षिणाभिमुख पश्चिमाभिमुख उत्तराभिमुख होकर बैठ जाए तो बात अलग चीज़ है, परिस्थिति है। अब पंगत लगा है, हम पूर्वाभिमुख ही देखेंगे तो सब पंगत पूर्वाभिमुख कैसे करेंगे, पूरा पंगत पूर्वाभिमुख नहीं हो पाएगा ना। इसलिए वहाँ जाते हैं तो मजबूरी है, जहाँ चाहे बैठो, भगवान का स्मरण करो, दिग् दोष को दूर कर लो उसी से और भोजन पाओ। ये घराने बैठे हैं आप, स्वतंत्र बैठ के खाने में, फिर पूर्वाभिमुख होकर के ही बैठ के अन्न खाना चाहिए। गुरुर अनुगंतव्य अभिवादितव्यश्च, गुरु का अनुगमन करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, इसे विधियाँ हैं। वृद्ध प्रत्युत्थेय सम्मंतव्यश्च इत्यादि स्मार्त नियम उपनयनात् प्रागप्य अनुसर्तव्य। कोई वृद्ध आ जाए उनके सामने तुरंत खड़ा हो जाओ प्रणाम करके, और आपके बाद अंदर कोई संशय आदि हो उनसे मंत्रणा करो, सम्मंतव्य, संग में मंथन करो, मनन करो, विचार करो, उसके मार्गदर्शन लो, सलाह लो। बुजुर्ग हैं, उनके अपने अनुभव है। ये आजकल पढ़े लिखे मानते नहीं, लेकिन पढ़े लिखों का सारा फैल हो जाता है बुजुर्गों के अनुभव के सामने। वो अनुभव से काम कर देते हैं, तरकीब निकाल लेते हैं, जुगाड़ से काम कर देते हैं। एक बार ऐसे गांव में एक आदमी गया, पढ़ा लिखा, कार लेके गया था, और वहाँ जाते जाते वो पंक्चर हो गया। अब पंक्चर तो देखता क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा उसको। तो टायर निकाल दिया, अब उसके अंदर जो था ना, स्टेपनी बोलते हैं, वो भी पंक्चर था पहले से ही। अब वो घबरा गया क्या करना है। बुढ़ा जो दादाजी वहाँ बैठे तो देख रहे थे तमाशा। बुढ़े बोल रहे ठीक है होने दो, आएगा अब मेरे पास, हमको मूर्ख समझता है, पढ़ा लिखा समझता है अपने आप को नहीं समझ, बड़ा परेशान हुआ। तब वो आए पास बुढ़े, क्या हुआ, तेरा पढ़ा लिखा बुद्धि काम नहीं कर रही है, देख हम अभी जुगाड़ मारते हैं। वो गए अंदर,
घर के अंदर। उन्हें निकाला, वो थी क्या बोलते हैं अरबी, अरबी में लस्सापन रहता है ना, वो ले आए। उसको जो है पत्ते में लगाए, करके सुखाया, वो बढ़िया गोंद हो गया और उसे चिपका दिया। अब जा, देखा तेरा पढ़ा लिखा गया ना काम से, हमारा बुद्धि काम किया कि नहीं। तो इसलिए नियम जो वृद्धों का सम्मान रखो, वो आएंगे उनके खड़े हो जाओ, प्रणाम करो, हाँ, और उनसे मंत्रणा भी करो, कोई बात पूछनी है पूछ लो, समझो, सीखो उनसे, उनके अनुभव से, इत्यादि स्मार्थ नियम है। उपनयनात् प्राग अपि अनुसर्तव्य, उपनयन से पहले भी उसका अनुसरण करना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। तस्य नियमस्य वैदिकैर मंत्रेर आहवनीयादि अग्निभिर्वा साध्यत्तम नास्ति, कि ये जो नियम है पालन करने के लिए हमें वैदिक मंत्रों की जरूरत नहीं है, आहवनीयादि अग्नियों की भी जरूरत नहीं है, उधर साध्य नहीं है। इसीलिए प्रागपि तत्संभवात्, पहले भी इनका पालन करना संभव है। यदि चेत मयवम,